नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। 2 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। सीएम धामी रिन्यू कराएंगे अपनी सदस्यता। 3 अक्टूबर को धामी एक बार फिर से बीजेपी की सदस्यता लेंगे। मिस्ड कॉल करते ही बनेंगे बीजेपी के मेंबर। बीजेपी ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। 2 चरणों में दरअसल बीजेपी सदस्यता अभियान चलाने वाली है। पहले चरण की बात कर लें तो 2 सितंबर से 25 सितंबर तक होगा। दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। बीजेपी संगठन समय समय पर अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान चलाता रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड बीजेपी 2 सितंबर से प्रदेश भर में सदस्यता महाअभियान चलाने जा रही है। इसको लेकर बीजेपी ने कार्यशाला का आयोजन किया और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिंह ने सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार समेत मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद थे। 3 अक्टूबर को सीएम धामी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। सदस्यता महाअभियान 2024 के तहत बीजेपी ने संयुक्त मोर्चा कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें सभी मोर्चे के पदाधिकारियों को 2 सितंबर से शुरू होने जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर जानकारी दी गई है। सभी का लक्ष्य सबको बताया है। इसी के साथ बीजेपी का सदस्य बनने के लिए आपको टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। इस पर मिस्ड कॉल देकर बीजेपी के सदस्य बन सकते हैं। ये संगठन पर्व हमारा 3 साल के बाद होता है और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम जन जन तक पहुँचें, समाज के अंतिम छोर तक पहुँचें और हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान प्रारंभ होगा और उसके बाद पूरे देश में चलेगा, हमारे प्रदेश में भी चलेगा। हम उन स्थानों तक जाएंगे इसके माध्यम से जहां अभी हमारी पार्टी को और पहुंचना है और हमको विस्तार करना है। हमारा संगठन का भी विस्तार होगा और निश्चित रूप से जहां संगठन का विस्तार होगा वहीं हमारे प्रदेश के लिए भी जो हमारी योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार में एक बड़ी सहायता इस अभियान के माध्यम से मिलेगी। शुरू करने जा रही है और मिस्ड कॉल आपको करनी होगी और उसके बाद आप बीजेपी के सदस्य बन सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सदस्यता को रिन्यू कराएंगे और एक बार फिर से बीजेपी के सदस्य बनेंगे। 2 चरणों में दरअसल ये सदस्यता अभियान जो है वो चलाया जाएगा। 2 सितंबर से इस अभियान की शुरुआत होनी है। सदस्यता अभियान को लेकर देखिए बीजेपी काफी उत्सुक है और टारगेट रखा गया है कि इतने मेंबर्स तो बनाने ही हैं और ऐसे में सीएम धामी ये अपनी जो सदस्यता है उसे रिन्यू कराने वाले हैं। 2 चरणों में ये सदस्यता अभियान जो है वो चलेगा। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, देखिए बीजेपी अपने सदस्यता कार्यक्रम को लेकर काफी उत्सुक नजर आ रही है और इसी के साथ साथ कुनबा बढ़ाने की जो रिवायत है वो एक बार फिर से शुरू होगी। बिल्कुल चारुल, बीजेपी जो है 2 चरणों में सदस्यता अभियान चलाएगी। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें सदस्यता अभियान चलाया गया। एक मिस्ड कॉल के द्वारा सदस्यता ली जा सकती है बीजेपी की और बीजेपी अब अपना कुनबा बढ़ा रही है क्योंकि पंचायत चुनाव भी हैं और नगर निकाय चुनाव भी हैं। इसमें बीजेपी को कितना वोट मिले, वोट परसेंटेज बढ़े, साथ ही साथ नगर पंचायत और नगर पालिका में कितने सबसे ज्यादा वोटर्स बीजेपी के हों, साथ ही साथ जो नगर निगम है उसमें भी जो है सबसे ज्यादा वोटर्स बीजेपी के हों, तो इसको लेकर के बीजेपी सदस्यता अभियान लगातार चला रही है। पहले भी इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जा चुका है। जो
जो संगठन मंत्री हैं केंद्र के ऋषिकांत सिन्हा, वो यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता इस सदस्यता अभियान में मौजूद थे। बीजेपी ने टारगेट दिया हुआ है कि हर मंत्री हो, हर विधायक हो, वो अपने अपने क्षेत्र से लोगों को बीजेपी की पार्टी के साथ जोड़े और उनको सदस्य बनाए। एक मिस्ड कॉल के द्वारा उनको सदस्यता दी जाएगी और वो बीजेपी के सदस्य होंगे। बीजेपी अब अपना कुनबा बढ़ा रही है और लगातार इस बात संगठन को मजबूत करने क्या टारगेट रखा गया है बीजेपी की ओर से कि आपको इतने मेंबर्स तो बनाने ही हैं? जिस तरह आपने कहा कि मंत्रियों और विधायकों को कहा गया है, पूरे उत्तराखंड का क्या टारगेट है? कितने मेंबर्स बनाने हैं? कितने सदस्य बीजेपी से जोड़ने हैं? बिल्कुल चारुल, गांव के जो लास्ट शो पे बैठा आदमी है वो भी बीजेपी का सदस्य होना चाहिए, या जो सीमा से जुड़ा सब जो उत्तराखंड की जो आखिरी गांव है वहां तक की जो लोग हैं उनको जोड़ने की भी कवायद की गई। क्योंकि सभी मंत्री हर जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं उनको भी ये टारगेट दिया गया और साथ ही साथ जो बीजेपी के विधायक हैं उनको भी ये टारगेट दिया गया। बीजेपी के कार्यकर्ता हो, पन्ना प्रमुख हो, ब्लॉक स्तर के अध्यक्ष हो, साथ ही साथ अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष से लगा करके और नीचे तक जिला सचिव लगा करके और ब्लॉक स्तर तक के जो जिला अध्यक्ष है उनको सबको ये टारगेट दिया गया है कि सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों को वहां पे जोड़े, बीजेपी की सदस्यता दिलाए और सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ाए। क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत था वो काफी गिरा हुआ था, उसका ग्राफ काफी गिरा था जो पिछली बार की वोट परसेंटेज से काफी कम था। तो इस बार बीजेपी अब नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव, क्योंकि अक्टूबर और सितंबर दोनों में ये दोनों चुनाव प्रस्तावित है और इसको लेकर के बीजेपी अब पूरी तैयारियां कर रही है। जी चारू, चलिए ये भी जानना चाहेंगे अनुज आपसे कि देखिए मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी वो भी अपनी सदस्यता रिन्यू कराने वाले हैं, वो क्या कार्यक्रम रहेगा, उसे कब आयोजित करेगी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने आज जिस तरीके से इस सदस्यता अभियान की शुरुआत करी, मुख्यमंत्री लगातार दौरे भी कर रहे हैं, चूंकि युवा मुख्यमंत्री हैं और चाहे वो उत्तरकाशी का दौरा हो, चाहे वो पिथौरागढ़ का दौरा हो, चाहे वो जन्माष्टमी का त्योहार हो, सभी त्योहारों पे मुख्यमंत्री लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं और वहां के लोगों की समस्याओं को भी देख रहे हैं कि अगर कोई समस्या किसी को आती है तो सीएम हेल्पलाइन हो या संगठन के कोई व्यक्ति की है तो उसकी समस्या को सुन भी लेते हैं और उसका निदान भी करते हैं। तो मुख्यमंत्री लगातार इस पहल को कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के सदस्य बने, ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करें और ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंटेज बीजेपी को मिले। तो इसको लेकर के लगातार प्रयासरत है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनुज। खबर हल्द्वानी से है, बनभूलपुरा हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। 50 आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 50 आरोपियों को जमानत दे दी है। 6 महिला आरोपियों को भी जमानत मिल गई है। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में दरअसल हिंसा हुई थी। नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा मामले में 50 आरोपियों की डिफॉल्ट जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद उन्हें डिफॉल्ट जमानत दे दी है। शनिवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया। निर्णय में कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें पुलिस द्वारा 90 दिन बीत जाने के बाद भी आरोप पत्र पेश नहीं किया गया और आरोप पत्र पेश करने के लिए और समय मांगा गया। 50 आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत दे दी गई है। दरअसल कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें पुलिस द्वारा 90 दिन बीत जाने के बाद भी आरोप पत्र पेश नहीं हुआ और आरोप पत्र पेश करने के लिए और समय दिया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल पूरे हो चुके हैं। अब तक 53 करोड़ जनधन अकाउंट्स खोले गए हैं। 10 साल पूरे होने पर सीएम धामी ने ट्वीट किया, बैंकिंग सेवा से जुड़ रहा है उत्तराखंड का जन जन। पीएम मोदी ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, केंद्र सरकार द्वारा
संचालित जन धन योजना को 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन धन योजना को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की जन धन योजना के माध्यम से 10 वर्षों में देश के वित्तीय समावेशन की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव आया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस योजना ने करोड़ों भारतीयों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की, आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सीएम ने कहा कि 10 साल की इस यात्रा में जन धन योजना से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। तो अब तक 53 करोड़ जनधन अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। 10 साल पूरे हो चुके हैं इस योजना को। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज टल गई है। प्रदेश मंत्रिमंडल की होने वाली ये बैठक जो कि फिलहाल टल गई है, जल्द ही नई तारीख का ऐलान होगा। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मीटिंग में यूपीएस पर भी चर्चा संभव है। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की 28 अगस्त को होने वाली बैठक फिलहाल टल गई है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक कुछ कारणों से टाल दी गई। इस बैठक में कई अहम फैसले होने की उम्मीद है। अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या वजह रही आखिर बैठक को टालने की? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज कैबिनेट बैठक होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मुख्यमंत्री की धामी कैबिनेट में, चूंकि सभी मंत्री मौजूद नहीं थे, इस वजह से धामी कैबिनेट की बैठक टाल दी गई है। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है और अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि आगे आगामी कब तक ये कैबिनेट बैठक होगी, चूंकि सत्र के बाद, विधानसभा सत्र के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक है। और आज जो कैबिनेट बैठक टली है, ये हालांकि चूंकि कयास लगाए जा रहे हैं 11 सितंबर के आसपास ये बैठक हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी कोई मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई है कि ये बैठक कब तक होगी। और इसमें कई अहम मुद्दे हैं, चाहे यूपीएस के मुद्दे को लेकर के हो, राजस्व के मुद्दे को लेकर के हो, पीडब्ल्यूडी को लेकर के हो, साथ ही साथ वित्त विभाग को लेकर के हो। कई योजनाएं इसमें प्रस्तावित हो सकती हैं, पारित हो सकती है। शिक्षा विभाग के मुद्दे को लेकर के हो, साथ साथ उच्च शिक्षा में भी जो है सूचना विभाग के मुद्दे को लेकर के हो। ये तमाम मुद्दे हैं इस कैबिनेट बैठक में जो पटल पे रखे जाएंगे और इस कैबिनेट में उनकी मुहर लगेगी। जी चारों। ठीक है अनुज, बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। वहीं डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सीएम धामी ने बैठक की है। सीएम धामी ने इस बैठक की अध्यक्षता की, सचिवालय में इसका शुभारंभ किया गया। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर सीएम धामी ने बैठक की। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। चाहे वो चारधाम यात्रा हो या हमारे अन्य पर्यटक स्थल हों, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और इस प्रकार का प्रबंधन हमारे यहाँ प्रारंभ हो जाने से एक बहुत स्वच्छता का एक वातावरण बनेगा। और जहाँ हमारा राज्य क्लीन उत्तराखंड और ग्रीन उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है और इसको मजबूती मिलेगी। और जैसा हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक कचरा केवल हमारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण आज विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। जो एक अच्छा भाव लेकर यहाँ आते हैं, थोड़ा सा उसमें न्यूनता आती है और इसका समाधान
केवल तभी संभव है जब हम सब लोग मिलकर इसको नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाएं। रुड़की में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मामले ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दरअसल युवक की डूबने से मौत हुई। माधोपुर गांव में 25 अगस्त को तालाब से मोनू का शव मिला था, जिसके बाद बवाल हुआ। मामले पर एसपी देहात का बयान भी आया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पीएम रिपोर्ट के मुताबिक मोनू की मौत पानी में डूबने से हुई। उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टमार्टम पूरे पैनल के साथ किया गया। उन्होंने कहा कि भ्रामकता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो रुड़की में शव मिलने से अफरा तफरी मच गई थी। अब इस मामले पर एसपी देहात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दरअसल वसीम उर्फ मोनू की मौत डूबने से हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। पूर्व सीएम हरीश रावत रुड़की पहुंचे हैं। माधोपुर घटना पर रावत ने दुख जताया। हर अपराधी के लिए सजा का प्रावधान है। पूर्व सीएम हरीश रावत दरअसल रुड़की पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस विधायक के साथ सोहलपुर निवासी युवक मोनू की माधोपुर में मौत मामले में परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। पूर्व सीएम ने कहा कि मैं अपनों के खोने का दर्द बखूबी जानता हूं। उन्होंने स्वामी यतीश्वरानंद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि संविधान कहता है कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो उसको कानून के दायरे में सजा मिलनी चाहिए। एक बाप भी हूँ और एक बेटे के खोने का दुख बहुत गंभीर होता है। मैंने वो घाव सहे हैं। बेटा भी खोया है, दामाद भी खोया है, तो मैं जानता हूँ कितना दुख क्या जो है उस वसीम के पिता पर और उनकी माँ पर गुजर रही। मैं उनकी माँ की कल्पना करके और ज़्यादा गमज़दा हूँ, क्योंकि 3 बेटियाँ हैं, एक ही बेटा। क्या आशा, क्या उम्मीदें सजोई होंगी कि मैं इसकी सेहराबंदी करूँगी, फलां करूँगी। माँ कितनी कल्पनाएं नहीं करती है। तो माँ के, बाप के दुख को कोई नहीं बांट सकता, कोई शब्द कम नहीं कर सकते। 15 सितंबर से केदारनाथ की यात्रा शुरू हो रही है। भारी बारिश की वजह से दरअसल रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया था। 15 सितंबर के बाद एक बार फिर से यात्रा शुरू होगी। यात्रा शुरू करने की तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। 31 जुलाई को रुद्रप्रयाग जनपद में अतिवृष्टि के कारण प्रशासन ने तेज गति से केदारनाथ यात्रा मार्ग को सुचारू करने में जुट गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से केदारनाथ पैदल मार्ग और मोटर मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अब केदारनाथ यात्रा मार्ग को अधिकांश रास्तों को दुरुस्त कर दिया है और अब केदारनाथ पैदल यात्रा गतिमान है। साथ ही घोड़े खच्चर की आवाजाही शुरू हो गई है। जो भी यात्रा पर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में मानसून के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन 15 सितंबर के बाद से यात्रा को पुनः सुचारू किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश सरकार और मंदिर समिति की ओर से तैयारियों को पूरा कर लिया है। कुछ समय पूर्व जो केदारनाथ धाम में अतिवृष्टि आई थी, उसके कारण से जो केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग था वो कुछ स्थानों पर बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था। इसके अलावा जो केदारनाथ मोटर मार्ग है वो भी कुछ स्थानों पर ध्वस्त हो चुका था, वॉश आउट हो चुका था पूरी तरीके से। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से बहुत तत्परता के साथ में जो राहत और पुनर्निर्माण के कार्य वहाँ पर प्रारंभ किए गए, उसके चलते उत्तराखंड के खान पान और रीति रिवाजों पर आधारित फिल्म मीठी माँ को आशीर्वाद 30 अगस्त से सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस सिनेमा में पहाड़ी खान पान की झलक देखने को मिलेगी। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी ने निर्माता वैभव गोयल से खास बातचीत की।
आशीर्वाद फिल्म का प्रमोशन आज हुआ है। हमारे साथ इस समय मौजूद है वैभव गोयल जी। सर, किस तरीके की फिल्म है और क्या क्या इसमें कब तक होगा? इस पूरी मूवी में जो है 160 कलाकारों ने काम करा है। 70% इसमें सारे नए न्यू कमर्स हैं। 30% इसमें सब पुराने कलाकार हैं। पवनदीप राजन और विवेक नौटियाल ने इसमें अपनी आवाज दी है। पूरी जो मूवी फोकस है वो एक उत्तराखंड फूड, महिला सशक्तिकरण और यूथ को कनेक्ट करती हुई आपको दिखेगी। किस तरीके से एक महिला का संघर्ष है, उसने अपने आप के पूरी जो उत्तराखंड फूड है उसको प्रमोट किया है और उसके साथ जितने भी कास्ट है वो पूरा का पूरा महिला सशक्तिकरण, यूथ और उसको कनेक्ट करती हुई ये दिखेगी। तो 30 तारीख को उत्तराखंड के सभी सिनेमा घरों पे ये मूवी रिलीज हो रही है और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही सबसे गुजारिश करूंगा कि भारी संख्या में इस मूवी को देखें और यूथ जितने नए आर्टिस्ट हैं उनका उत्साहवर्धन करें। ये फिल्म बन रही थी तो क्या क्या तकलीफें हुई? ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर कलेक्ट्रेट गेट पर जिले भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सेविका, मिनी कर्मचारी संगठन ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। संबंधित मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन ने 8 सूत्रीय मांगों के लिए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कई साल से अपनी मानदेय बढ़ोतरी को लेकर सरकार से अपील कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मानदेय नहीं बढ़ाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।